सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। अब फाइनली आ चुके हैं हम अपनी नए वीडियो के साथ, जहां पे हम जानने वाले हैं कि अपनी अलॉटमेंट लेटर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया था कि हमारी अलॉटमेंट लेटर किस तरह से आ सकती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम सभी को लग सकते हैं, और इसमें भी बताऊंगा, जाने नहीं है इस वीडियो को छोड़कर, इसमें भी बताऊंगा कि किस तरह से आपके अलॉटमेंट लेटर रह सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, और जिनका सिलेक्शन हुआ होगा उनका अलॉटमेंट लेटर किस तरह से रहेगा, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उनका किस तरह से रहेगा। ये फर्स्ट कटअप रहने वाली है, जहाँ पे अलॉटमेंट लेटर सबसे पहले क्या होगा कि अलॉटमेंट लेटर आएगा, देन उसके बाद से आपके कटअप रिलीज होंगे। तो जाने नहीं है इस वीडियो को छोड़कर, यहीं पे बने रहिए हमारे साथ, हम सब इसी में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात आती है कि हम लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन्स प्रोसीजर्स के ऊपर बात कर लिया था अपने कल वाली वीडियो में। तो कल वाली अगर वीडियो यानी 25 तारीख वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखिए कि अलॉटमेंट पे चर्चा हम लोगों ने किया था, एडमिशन्स पे चर्चा किया था, किस तरह से हमारी क्या क्या प्रोसीजर्स रह सकती है हमारी एडमिशन्स में। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करने हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के साथ साथ आपको सर्च बार पे जाने हैं। सर्च बार पे जाने के बाद आपको जाने हैं पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने हैं। जब आप पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ओपन कीजिए तो इसके जाने हैं होम पेज पे। जब आप होम पेज पे सबमिट कीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा PUCET 2022 वोकेशनल रिजल्ट, PUCET 2022 रेगुलर रिजल्ट। इसी तरह से आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कुछ इंटरफेस यहाँ पे। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा PUCET 2022 अलॉटमेंट लेटर, या यहाँ पे भी दिख सकता है, या आपको बोलेगा एक स्टेप आगे जाने के लिए। तो आगे किस तरह से जाएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया था, उसी अनुसार हमको भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट लिख रहा है, अगर आप रिज़ल्ट पे क्लिक करोगे तो वहीं पे जाओगे, या फिर आप जैसे लिख रहा था PUCET 2022 वोकेशनल रिजल्ट, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो अपनी लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपनी लॉगिन करने हैं अपनी PUCET की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले वेट करते हैं थोड़ा देर, वो स्लाइड आने दीजिए जहाँ पे हमको वोकेशनल, अगर आप वोकेशनल्स के लिए लॉगिन कर रहे हैं तो आप वोकेशनल्स पे जाओगे, अगर आप रेगुलर के लिए लॉगिन कर रहे हो तो रेगुलर पे जाओगे। तो मैं यहाँ पे रेगुलर पे चलता हूँ। ठीक है, जब आप रेगुलर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आप सभी को दिख रहा होगा कि स्टेप फिल इन फॉर्म एप्लीकेशंस। आप सभी को इसी के नीचे एक नोटिस बोर्ड में यहाँ पे लिखेगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर करके आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, या ये आपको बोल सकता है कि भैया लॉगिन कर ले पहले, उसके बाद से मैं आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि लॉगिन करने के बाद भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है तो आपको लॉगिन करने ही करने हैं। तो आपको क्या करने हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे जाने हैं। यहाँ पे जाने के बाद से आपको UG रेगुलर रिजल्ट लॉगिन लिख रहा है, UG वोकेशनल रिजल्ट लॉगिन लिख रहा है। तो आप रेगुलर के हो तो रेगुलर पे क्लिक करोगे, आप वोकेशनल्स के हो तो आप वोकेशनल पे क्लिक करोगे। तो आपको रेगुलर का हूँ तो रेगुलर पे क्लिक करता हूँ। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद से आप सभी को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ID एंड पासवर्ड डालने रहते हैं, जिस तरह से आपने अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया था। ठीक है, तो ये डालने से पहले सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो क्रोम ब्राउज़र होने चाहिए वो डेस्कटॉप सीट में होने चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं अपनी क्रोम ब्राउज़र को। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर डेस्कटॉप मोड में करते हो तो आप सभी को अच्छे तरीके से दिखने को मिल सकता है और आपको कौन कौन से ऑप्शंस वगैरह आ रहे हैं वो सारे चीज़ देखने को मिल सकते हैं भैया। तो इसीलिए आपको डेस्कटॉप सीट में कर लेने हैं पहले, ठीक है। तो डेस्कटॉप सीट में करने के बाद से आपको डालने हैं अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को। तो आपको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल लिया है। जब मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाला तो कुछ इस प्रकार के मुझे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे तो आपको अब क्या करने हैं, किस तरह से क्या करने हैं। आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव स्कोरेड 45 मार्क्स आउट ऑफ इतना, ठीक है, ऑल ओवर रैंक इतना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको नीचे लिखेगा कांग्रेज यू हैव सिलेक्टेड फॉर एडमिशंस 2020, कुछ यहाँ पे भी लिख सकता है, या तो ऊपर में आप जाइएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम पेज एप्लीकेशंस फॉर्म, इसी के बीच में आपको दिखेगा अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन, ठीक है। इसी के बीच में आपको दिखेगा अलॉटमेंट का लेटर। जब आप अलॉटमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपको सिलेक्ट किया गया है अलॉटमेंट के लिए या नहीं किया गया है, वो वहीं पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अलॉटमेंट लेटर कैसा रहने वाला है मैं वो भी बताने वाला हूँ आप सभी को, लेकिन कुछ पहले प्रोसीजर्स है। आपको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। आपको अलॉटमेंट लेटर अपना डाउनलोड करने हैं। आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद से पहले फी सबमिशंस का भी ऑप्शंस आएगा वहाँ पे। जब आपको अलॉट कर दिया जाएगा, एग्जांपल्स में हम चलते हैं अपनी गैलरी में, हम देखते हैं कि हमारी अलॉटमेंट लेटर किस तरह से रहने वाली है। तो चलिए हम अपनी गैलरी में चलते हैं, गैलरी को ओपन करते हैं अपनी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी गैलरी में आने के बाद से कुछ इस प्रकार के आपको इंटरफेस दिखने को मिल रहा होगा हमारे अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड। ये हमारा 2021 का अलॉटमेंट लेटर है जब हमारी एडमिशंस प्रोसीजर्स ओपन हुआ था अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। तो उस समय क्या था कि मेरिट बेस पे हमारा एडमिशंस हो रहे थे, ठीक है। तो उसी अनुसार अलॉटमेंट लेटर उसी अनुसार जारी हुए थे, ठीक है। तो लिख रहा है यहाँ पे कांग्रेज यू हैव सिलेक्टेड फॉर एडमिशंस फॉलोइंग, ठीक है। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन साइड रहेगा, आपके प्रोग्राम यहाँ पे रहेंगे, कौन से कोर्सेज़ के लिए आपको चुना गया है, आप कौन से कोर्सेज़ ऑनर्स लिए हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑनर्स या इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, ये सारी आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद से अलॉटेड कॉलेज, आपको किस कॉलेज में अलॉट किया गया है, आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल्स हो, आप किस कॉलेज में बुलाया गया है एडमिशन्स के लिए, ये यहाँ पे लिखा रहेगा। ऑल अंडर कैटेगरी, अलॉटेड अंडर कैटेगरी, ठीक है, आपके किस कैटेगरी के अनुसार आपको अलॉट किया गया है, आपने एप्लीकेशंस कैटेगरी क्या डाल रखा था और आपके मार्क्स कितने गेन हुए हैं भैया, आपके मार्क्स कितने गेन हुए हैं आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, वो यहाँ पे डिसाइडेड रहेगा। देन उसके बाद से आप सभी को यहाँ पे आपके नाम रहेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद से आप जब काउंसलिंग कराने जाइएगा तो उस समय आप सभी को याद रहे कि आपके फ़ोटो वगैरह ये सारे चीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ऑलरेडी इसकी पीडीएफ जो है हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे। और इसकी एक कटअप भी थी जो कि हमारे पेपर की कटअप थी, आज ही का पेपर था, उसमें लिखा गया था कि कल से हमारी यानी 27 तारीख को हमारी अलॉटमेंट लेटर जारी होने वाली है और 27 के बाद हमारी जो 27 को ही हमारी कटअप्स वगैरह आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप नहीं किया तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप सभी को मिलते हैं एनी टाइम एनी वे, और आपके डाउट्स इन सारे चीज़ नोटिफिकेशंस वाइज पीयू के रिगार्डिंग आपके डाउट्स वगैरह A to Z वहाँ पे कवर अप किए जाते हैं। तो भैया टेलीग्राम चैनल से तो ज्वाइन अप हो ही जाइए। तो सबसे पहले बात आती है आपको
यहाँ पे नेम ऑफ काउंसलिंग सेंटर का ऑप्शंस दिया रहेगा, यानी कि आपको कौन से जगह पे जाकर अपनी काउंसलिंग वगैरह का करवाने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो आप सभी को दिख रहा होगा कि 5 कॉलेज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बट आपको वहाँ पे कोई एक कॉलेज भी दे सकता है, 2 कॉलेज भी दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से आपको दे सकता है, 4 ही कॉलेज है। उसके बाद से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं भैया, अप्लीकेशंस फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहीं पे हमने देखा था ना जब पीयू की वेबसाइट पे गए थे, तो वहाँ पे जब हमने लॉगिन किया था तो वहीं पे आपके एप्लीकेशन आईडी थे, एप्लीकेशंस फॉर्म थे, या पहले से भी आपके पास होंगे ही एप्लीकेशंस फॉर्म, उसकी फ़ोटोकॉपी। देन अलॉटमेंट लेटर की फ़ोटोकॉपी, जो आपको अलॉटमेंट लेटर आपके कैसा हो सकता है, इसी तरह से हो सकता है, यही है आपका अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, देन इसकी फ़ोटोकॉपी आपको डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट की। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा, जब आप अलॉटमेंट लेटर इस तरह से डाउनलोड कीजिएगा तो आपको सबमिशंस का अपडेट आएगा। सबमिशंस करके आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे ये कोर्सेज़ के लिए ज्वाइन अप लेना है तो आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद से आपको जाने हैं अपने फ़ी, वहाँ पे फ़ी वगैरह मांगेगा आपको 2500 से 3000 के बीच में आपके फ़ी वगैरह को पेमेंट करने के लिए बोलेगा। आपको पेमेंट करने हैं अपने फ़ी को पेमेंट करने के बाद से आपको फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा तो हो गया है मगध महिला कॉलेज, मान लेते हैं कि मेरा मगध महिला कॉलेज या बीएन कॉलेज हमको मिल रहा है, हमको चाहिए कि पटना कॉलेज मिले, तो आपको पहले फ़ी वगैरह जिस तरह से प्रीवियस ईयर में किया गया था, आपको पहले बीएन कॉलेज का फ़ी वगैरह सब चीज़ सबमिट कर देने हैं। देन उसके बाद से जब नेक्स्ट कटअप आएगी तो आपको स्किप करने का मौका दिया जाएगा, उस समय आप स्किप कर सकते हो। लेकिन खैर ये तो आगे की प्रोसीजर्स है, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अपनी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको मैट्रिक का और 12th का दोनों का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल के साथ ही जाइएगा और उसकी फ़ोटोकॉपी रखे रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मांग सकता है। सबसे पहले आपको फ़ी तो ऑनलाइन ही पेमेंट करवा लेगा, इतना तो कंफर्म है कि आपके फ़ी वगैरह सारे चीज़ ऑनलाइन ही करवाएगा, बट आपके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशंस होंगे वो ऑफलाइन ही होंगे आपके काउंसलिंग सेंटर पर। ठीक है, आपके काउंसलिंग सेंटर पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। ठीक है, एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, CLC या माइग्रेशन CA ओरिजिनल चाहिए। ठीक है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी की ओर मूवन कर रहे हो तो ये आप ओरिजिनल मत दीजिएगा, आप लोग पेंडिंग में डाल सकते हो कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मैं सबमिट कर दूंगा। अंडर प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, आपकी एडमिशन्स अंडर प्रोसेसिंग रह जाएगी। ठीक है, बट आपको एक टाइम निर्धारित किया जाएगा कि आप इस समय आपको अपना माइग्रेशंस और CLC जमा कर देने हैं, जिसको हम TC बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से आपको कास्ट सर्टिफिकेट, भैया कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। OBC SC ST ये सारे अरे इन सभी को ही फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है ले जाने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड सारी चीज़ बात कर ली है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट पटना यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं पीयू की वेबसाइट। पीयू की जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहीं पे आप सभी को फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, प्रिंट फ़ी रिसिप्ट। इसी प्रकार से जब आपके यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर हो जाएंगे, तो अलॉटमेंट लेटर जब अलॉट हो जाओगे उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, तो आपको उसी यूनिवर्सिटी में और एक बात आती है, कुछ और यहाँ पे भूल गया मैं बताना, कि आपको अलॉट हो जाएंगे जो कोर्सेस वगैरह सारे चीज़ यहाँ पे। तो अगर आपको ये सही है, ये सही लग रहा है, नहीं हमको एडमिशन से लेना है, तो आप वहाँ से सबमिट करके अपनी फ़ी वगैरह सारे चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपके फ़ोटो रहेंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। करने के बाद से अपना कंफर्म करवा सकते हो, सीट्स वगैरह रिजर्व करवा सकते हो अपनी पीयू में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी अलॉटमेंट लेटर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग डाउनलोड कर लेंगे अपना अलॉटमेंट लेटर, उसकी फ़ोटोकॉपी एंड सारे चीज़ हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर पहुंच जाएंगे। सारे चीज़ एक डेट निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपकी 10 या मान लेते हैं कि आपकी 27 को आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाए, तो बोलेगा कि 30 तक या ये आपको 30 तक या 29 तक आपको बोल देगा कि आप इतने दिन में आकर 2 से 4 दिन में आकर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए, एडमिशन्स वगैरह कंफर्म करवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से हमारी एडमिशन्स प्रोसीजर्स रह सकती है। ठीक है, और आपको मैं वो प्रिंट दिखा दूँ,
प्रिंट दिखाने के लिए आप सभी को जाने होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो सबसे पहले हम टेलीग्राम ओपन करते हैं। जब आप तो टेलीग्राम बाद से आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम लोग ऑलरेडी इसकी फ़ोटो कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल में ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो आप सबसे पहले जाकर उसको देखिए। आप उसको देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, पीयू कल से होगी काउंसलिंग, ठीक है। इसी में जो मैंने वो मोटा मोटी सारे बात बता दिया है, वही सारे बात इसी में लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार जाकर इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, किस तरह से क्या रहने वाले हैं। वही बात है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे आप सभी को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बातें, ठीक है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन अप कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट फैमिली, सेम यही लोगो आपको और ये सेम नेम्स आपको मिलेगा। आप ज्वाइन अप कर सकते हो वहाँ पे और सारे डाउट्स वगैरह A to Z आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कितने स्टूडेंटों को हम लोगों ने ऑलरेडी डाउट सॉल्विंग कर दिया है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और मज़े लीजिए अपनी PU की सपने को पूरा करने में, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।